दोस्तों, मैं हूँ अमन कौशिक और बात करते हैं आज केन वेलास्quez के बारे में। अगर आप ये स्टोरी फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले केन वेलास्quez को पुलिस ने अरेस्ट किया था एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। और फिर स्लोली स्लोली सारी न्यूज़ बाहर आईं और जो उसका समरी है वो ये है कि केन वेलास्quez के एक रिलेटिव, एक माइनर जो कि अंडर 15 एज गर्ल हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उनकी वो बेटी ही हैं। अ, उनको उनके डे केयर में वहाँ पे जो उनका जो ओनर था, उनका बेटा मोलेस्ट कर रहा था। 100 बार उनको मोलेस्ट किया, 100 डिफरेंट ओकेज़न पे। और उस दिन कोर्ट में उनकी हियरिंग थी और कोर्ट ने उस अक्यूज़्ड को बेल दे दी। और उसके बाद वो अक्यूज़्ड अपने बाप के साथ, अपने फ़ादर के साथ गाड़ी में जा रहा था। केन वेलास्quez उसको फ़ॉलो करते हैं अपनी कार में। 10 से 11 माइल तक वो चेज़ हुआ और फिर फाइनली वो अपनी कार को टक्कर मारते हैं अक्यूज़्ड की कार पे। बाहर निकलते हैं और गोली मारते हैं और वो गोली बजाए लगे उस अक्यूज़्ड को, वो उनके फादर को लगी। कुछ हुआ मतलब नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, बच गए, बट बिकॉज़ ऑफ दिस केस आज वो जेल में हैं। और अभी एक दिन पहले उनको फॉर्मली उनके ऊपर लगे चार्जेस कि मर्डर की कोशिश करना, प्लान करना और फायर आर्म जो भी चार्जेस उनको लगे हैं। मैं ज़्यादा नहीं समझता यूएस के क्रिमिनल सिस्टम को कि किस तरीके से वो काम करता है, बट डेफिनेटली कि इन्होंने कोशिश की है एक इंसान को जान से मारने की। बट बिकॉज़ वो इंसान वो है जो कि उनके शायद जो बेटी है उनको मोलेस्ट कर रहा था और कर चुका था कम से कम 100 बार। बहुत सारी एमएमए मीडिया, सारा एमएमए सब एमएमए फैंस, फाइटर्स सब सपोर्ट कर रहे हैं केन को। हबीब ने कहा कि ही सपोर्ट केन, रोंडा राउजी ने कहा कि वो साथ हैं केन के। डेना व्हाइट ने कहा कि ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ होता उनके उनके फैमिली में भी तो वो भी वही करते, शायद वही करते। बट सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, फ्री केन वेलास्quez। डेरेक ब्रंसन ने ये कुछ किया ट्वीट आज की उन्होंने $10,000 हैं वो रेज़ किए हैं टू सपोर्ट केन वेलास्quez, जो उनकी लीगल फ़ीस हैं उसको पे करने के लिए। बट दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी 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 सैड टाइम फॉर केन वेलास्quez एंड फॉर एमएमए फैंस। अगर आप दोस्तों नहीं जानते कौन है केन वेलास्quez फॉर्मर यूएफसी हेवीवेट चैंपियन, वन ऑफ द बेस्ट हेवीवेट चैंपियन। उनकी जो पहली फाइट जो मैंने देखी थी जब ही डिफीटेड ब्रॉक लेसनर, और उस टाइम पे ब्रॉक डेफिनेटली चैंप थे। और पहली बार मैंने देखा कि एक 30 से 35 पाउंड छोटा फाइटर बड़े फाइटर को किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है। और पहली बार शायद मैंने देखा हुआ, मुझे पता चला कि सिर्फ साइज़ ही नहीं, सिर्फ बॉडी ही नहीं, सिर्फ मसल्स ही नहीं, बल्कि फ़ाइट आईक्यू, स्किल्स, कार्डियो, बहुत कुछ मैटर करता है एक फ़ाइट में। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं बिल्कुल नया था, तो मेरे लिए बिल्कुल नया था। माय गॉड! ऐसे कैसे हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर हार गया एक छोटे फाइटर से। बट उसके बाद डेफिनेटली केन वेलास्quez ने दिखाया सबको कि क्या मतलब है चैंप होने का। उनकी फाइट्स जो हुई थी अगेंस्ट जेडीएस, जो 3 फाइट हुई थी, 1 वो हार गए थे, 2 वो जीते। और भी बहुत सारी फाइट्स, लॉन्ग कैरियर, जहाँ पे बहुत बार वो इंजर्ड होते गए। लोग कहते हैं कि जो उनका बेस्ट था उनके फाइटिंग करियर का, वो उन्होंने जिम में ही छोड़ दिया। एज़ इन कि वो जिम में इतना इतना हार्ड ट्रेनिंग किया करते थे कि जो उन्हें इंजरीज़ हुई, वो बहुत कम हुई हैं फाइट के दौरान, बट मोस्टली हुई है जिम के अंदर ट्रेन करते हुए। बिकॉज़ उनके माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे मेंटली, फिज़िकली। और उनके ट्रेनिंग कैंप इतने इतने मुश्किल हुआ होते थे। डैनियल कॉर्मियर जो कि उनके बेसिकली जिम पार्टनर हैं और दोस्त भी हैं, वो उन्होंने कई बार कहा कि मैं आज इस लेवल पे हूँ और उसका एक रीज़न ये भी है कि मेरे टीममेट थे केन वेलास्quez। हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो कि इतना फोर्स करता था अपने आप को जिम के अंदर कि वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन था। और ऑब्वियसली उसी जिम से बिलोंग करते हैं हबीब नurmagomedov, ल्यूक रॉकहोल्ड, बहुत सारे और लोग भी। और अब ऑल आर लाइक चैंपियंस। एक टाइम पे था जब केन वेलास्quez, डीसी, ल्यूक रॉकहोल्ड, ये तीनों चैंप थे। केन हैवीवेट चैंप, डीसी लाइट हैवीवेट चैंप और ल्यूक रॉकहोल्ड मिडिलवेट चैंप। तो थ्री किंग्स उनको लोग के उस टाइम पे बोलते थे। और आई मीन यस, उनकी जो लास्ट फाइट हुई थी वो हुई थी अगेंस्ट फ्रांसिस इंगानू, जो कि वो हार गए थे। बट कौन जानता है क्या वापस वो आ पाते या आने की प्लान कर रहे थे।
उनकी वो उन्होंने ट्राई किया अपने अपनी रेसलिंग स्किल्स को, अपने फेम को इन प्रो रेसलिंग। वो गए थे इन WWE, बट बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे उनको मज़ा नहीं आया, और ऑब्वियसली एक डिफरेंट काइंड ऑफ वहाँ पे माहौल है। बट आज यहाँ पे ये है कि आज जो वो जेल में हैं, और अगर जो उनके उनके ऊपर लगे हैं चार्जेस वो सही साबित होते हैं, तो 15 से 20 साल तक वो जेल में रहेंगे। आई होप कि ऐसा ना हो। आई होप कि कोर्ट एटलीस्ट कुछ वहाँ पे उनको समझे कि क्या हुआ, राइट। लाइक आई सेड, मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है यूएस क्राइम सिस्टम, क्रिमिनल सिस्टम, बट आई होप कि उन्हें कम से कम मिले सज़ा, और वो ज़्यादा टाइम नहीं बिताएं जेल के अंदर। बिकॉज़ ये बात साफ़ है कि डेफिनेटली ही वाज़ गोइंग टू किल दैट गाय, ही वाज़ गोइंग टू किल दैट अक्यूज्ड जिसने ये काम किया। और सब लोग समझ रहे हैं कि हाँ, ऐसा उन्होंने क्यों किया, बट ऑब्वियसली इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्राइम। वो उस टाइम पे मे बी ही वाज़ एंग्री, वो बहुत गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। आई मीन बहुत मुश्किल है, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें वहाँ पे इमोशंस होंगे, बट फिर भी एक क्राइम इज़ ए क्राइम, और इसलिए आज वो जेल में हैं। बट सब लोग, सब एमएमए फाइटर्स, मीडिया के लोग, फैंस, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वी आल्सो सपोर्ट केन वेलास्कस। दोस्तों, लेट्स सी क्या होगा आगे। वी विश अवर बेस्ट टू केन वेलास्कस। अगर कुछ ऐसा लिंक मुझे मिलता है जहाँ पे आप भी सपोर्ट कर सकते हैं केन को, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे आपको मैं शेयर करूँगा अपने चैनल पे। बट सो लेट्स सी एंड होप बेस्ट कि कम से कम हल्के में कोर्ट सब देखे कि हाँ, क्या पूरा बैकग्राउंड है, क्या केस था पहले, और उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया केन ने, तो एटलीस्ट वो चीज़ें रखें इससे पहले कि उनको वो अपना फाइनल डिसीजन सुनाएं। दोस्तों, एनीवे, ये था मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।